श्री कृष्ण जिनके आश्रम में पढ़ने के लिए गए, महर्षि सांदीपनी। मुझे उस दिन महाराज श्री ने चर्चा करते हुए ये घटना सुनाई, मुझे बहुत आनंद हुआ। कहते हैं कि जो उनके गुरु थे, जो श्री कृष्ण के गुरु थे, वो त्रिकालदर्शी सिद्ध महापुरुष थे। और महर्षि सांदीपनी जब गुरुकुल में रहते थे तो उनकी प्राणपन से सेवा करते थे। गुरु की आज्ञा ही जिनका जीवन है। कहते हैं विद्या अध्ययन सबका पूरा हुआ तो गुरु ने कहा कि भाई अब सबका विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ, अब तुम जाओ अपना अपना कार्य करो। सब चले गए, लेकिन सांदीपनी नहीं गए। सांदीपनी ने कहा कि आपने कहा है विद्या पूर्ण हो गई, अब अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो। हे गुरुदेव, आपकी सेवा ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, इसके अतिरिक्त मेरा और कोई लक्ष्य है ही नहीं, तो अब मैं कहां जाऊं और क्यों जाऊं। कई विद्यार्थियों के समूह आते रहे और जाते रहे, वो अपने गुरु की सेवा में रहे। उन्होंने कहा आपके अतिरिक्त हमें कुछ और नहीं चाहिए, आपके अतिरिक्त हमें कोई और नहीं चाहिए, आपकी सेवा ही हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो हमें कहीं नहीं जाना। अनेक विद्यार्थियों के समूह आए, गुरुदेव से पढ़कर चले गए, लेकिन सांदीपनी कहीं नहीं गए। गुरुदेव त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने एक दिन संध्या का समय था और सांदीपनी से कहा कि देखो, हमारे शरीर का प्रारब्ध कुछ ऐसा है कि अब एक समय आएगा जब हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएंगे, तो तुम अब अपना मार्ग निर्धारित कर लो और यहां से चले जाओ। सांदीपनी कहने लगे कि मैंने तो मनसा वाचा कर्मणा आपके चरणों में अपने आप को समर्पित किया है, आपके अतिरिक्त हमारी कोई गति नहीं है। अब तो जीवन जो है वो आपका ही है, आप ही के लिए है, आपसे ही है। आपका दर्शन, आपकी आज्ञा ही हमारा जीवन है। हम आपके अतिरिक्त कुछ और जानते ही नहीं, कुछ और प्राप्त करना ही नहीं चाहते। और समय आया, गुरुदेव त्रिकालदर्शी थे, कोई शरीर का उनका प्रारब्ध होगा जो उस रोग के रूप में सन्मुख आया और वो मानसिक रूप से बड़े भयंकर रूप से विक्षिप्त हो गए। सब चले गए। अरे गुरुजी पगला गए और अब इनसे क्या सीखने को मिलेगा। सब चले गए, लेकिन सांदीपनी नहीं गए। अब भाई, समय तो जाने के लिए ही आता है। उनका भी वो जो प्रारब्ध था वो आया और चला गया। जब चला गया और गुरुदेव ने देखा कि केवल सांदीपनी है आश्रम में और कोई भी नहीं, कहा कि बाकी सब जन कहां गए, क्योंकि उन्हें तो विस्मृति हो गई थी। बाकी सब जन कहां गए। तो सांदीपनी ने कहा कि प्रभु, ऐसी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी तो सब अपने अपने कार्य में लग गए, मैं आपके यहां पर आपकी कृपा से आपकी सेवा में हूं। कहते हैं गुरु इतने प्रसन्न हुए कि गुरु ने सहसा मुख से कहा कि तुमने हमारी ऐसी सेवा की है, सिद्ध महापुरुष तो थे ही, त्रिकालदर्शी थे, तुमने हमारी ऐसी सेवा की है, तुम हमारे ऐसे शिष्य हुए हो, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, स्वयं भगवान तुम्हारे शिष्य होंगे। और प्रभु कहां से चल के सांदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए गए। क्या है, केवल गुरु की आज्ञा पालन करते हैं। वो कहते हैं आपकी आज्ञा के अतिरिक्त हम ना कुछ जानते हैं ना हम जानना चाहते हैं। आप देखिए ये कैसा समर्पण है कि विद्या अध्ययन पूर्ण हो गया, गुरु कहता है कि जाओ भाई अब अपना कार्य कर लो, और सांदीपनी कहते हैं आपकी आज्ञा पालन ही हमारा कार्य है, आपकी सेवा ही तो हमारा एकमात्र पुरुषार्थ है, आपके अतिरिक्त हम कुछ नहीं जानते। जीवन दिया, प्रत्युत्तर में गुरु क्या देते हैं, गुरु समर्थ सिर पर खड़े, कहा कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छाड़े पास। उन्होंने कहा कि भाई तू ऐसा शिष्य हुआ है कि तू गुरु बनने योग्य है, और गुरु भी किसका, जा सच्चिदानंद परमात्मा तेरे शिष्य बनेंगे, तुझे भगवान का गुरु होने का गौरव प्राप्त होगा। और भगवान संत की बात का, संत के शब्द का मान रखने के लिए कहां से चलकर और सांदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करते हैं। तीनों लोगों के धनी और गुरु आगे आधीन। संत कहते हैं रामकृष्ण ते को बड़ा, तिन्हीं ने गुरु कीन, तीन लोक के हैं धनी पर गुरु आगे आधीन।